हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम आईसीएससी के क्लास 10th से रिलेटेड हिस्ट्री सिविक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो बहुत लंबा नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की है कि हम इस वीडियो में आपको थोड़े समय में बहुत संक्षिप्त और सटीक जानकारी दे करके आपको इस चैप्टर की तैयारी करा सकें। तो जो भी नए लोग हों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे वीडियो का लिंक आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। बहुत समय न लेते हुए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। नेम ऑफ द हाउसेस, यहाँ पर दोनों का कंपैरेटिव स्टडी रहेगा। लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल या लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, यानी हाउस ऑफ पीपुल और लोअर हाउस लोकसभा के दूसरे नाम हैं। वहीं राज्यसभा के अदर नेम्स के बारे में जानें तो हाउस ऑफ स्टेट्स इसे कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं और परमानेंट हाउस भी इसी को कहते हैं। आपको ध्यान देना है, इसे हाउस ऑफ स्टेट राज्यों की सभा के कारण कहते हैं, अपर हाउस एज ज़्यादा होने के कारण कहते हैं, परमानेंट हाउस क्योंकि यह कभी डिसॉल्व नहीं होती इसलिए कहते हैं। मेथड ऑफ इलेक्शन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। लोकसभा का मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एडल्ट सफरेज फ्रॉम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं, जिसमें पर्सन को 18 ईयर्स की एज अटेन करने के बाद गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने का, वोट देने का राइट होता है। राज्यसभा कैसे इलेक्ट होती है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी हमें हमारे द्वारा एमएलए चुने गए जो लोग होते हैं, जो राज्यों में सरकार बनाते हैं, उनके द्वारा कुछ लोग रेस्पेक्टिव स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से राज्य के मेंबर के तौर पर नामित किए जाते हैं। इस तरीके से राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, क्या कंडीशन है मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? लोकसभा 524 फ्रॉम स्टेट, 26 from union territory and 2 members nominated by president. These 2 members are nominated from Anglo-Indian community if it has not been adequately represented. इस तरीके से 552 मेंबर की लोकसभा होती है। एंग्लो इंडियन सोसाइटी से 2 मेंबर प्रेसिडेंट तभी अपॉइंट करेगा जब वहां पर पर्याप्त सदस्य नहीं होंगे। राज्यसभा के टोटल नंबर्स में देखें, 238 हाउस ऑफ स्टेट से आते हैं, 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट हैं, टोटल 250 होते हैं। 12 मेंबर साइंस, आर्ट और लिटरेचर के एरिया में एक प्रख्यात व्यक्ति होते हैं जो प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाएंगे। बेसिक क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, क्या योग्यताएं होनी चाहिए राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए? चलिए पहले लोकसभा के बारे में देखते हैं। लोकसभा के सदस्य में ही और शी शुड बी एन इंडियन सिटीजन, he should have minimum age of 25 years, he should not be proclaimed offender, he should have her or his name in the electoral list of the constituency, should not have holding any office of profit. Rajya he should be minimum age of 30 years and rest all the qualification will be applicable as the member of Lok Sabha. Tenure, इसे हम ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग पीरियड कहते हैं, कितने समय के लिए इनका इलेक्शन होगा। लोकसभा को देखते हैं, 5 ईयर के लिए ये इलेक्ट की जाएगी। इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म एंड इट टर्म कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 मंथ। 6 मंथ करके 2 टाइम इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। कंडीशन है कि इमरजेंसी लागू हो, न्यू इलेक्शन पॉसिबल ना हो। राज्यसभा 6 ईयर के लिए इसके मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। अ परमानेंट हाउस है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। राज्यसभा परमानेंट है, इट्स मेंबर्स टेन्योर विल बी ऑफ 6 ईयर। प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स, कौन होंगे अधिकारी इन हाउसेस के? नेम ऑफ द हेड ऑफ ईच हाउस। लोकसभा में देखें, स्पीकर इलेक्टेड बाय द मेंबर फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर। सदस्यों के बीच में से सदस्यों द्वारा एक स्पीकर चुना जाएगा। डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड फॉर द वर्किंग इन द अब्सेंस ऑफ स्पीकर।
राज्यसभा में राज्यसभा का चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन होगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो की मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स ऑफिशियो मीन्स बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस होता है। इट मीन्स whosoever will be the vice president of India, he will be chairman of Rajya Sabha. Vice chairman is also elected for holding the post of chairman. Power and function of exclusive कंडीशन ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्या है? मनी बिल कैन बी ओरिजिनेटेड ओनली इन लोकसभा। दिस इज द सोल पावर ऑफ लोकसभा। द लोकसभा अलोन कैन वोट a ministry out of office by passing no confidence motion. No confidence motion को लोकसभा में पास होना जरूरी है, राज्यसभा में इसे पास कराए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्यसभा की स्पेशल पावर में इट हैज एन एक्सक्लूसिव पावर to declare subject of state list to have become the subject of national importance and request a parliament to make law. It can create a new all India service in national interest. नई सर्विस का क्रिएशन, राज्य को नियम बनाने के लिए पार्लियामेंट को एम्पावर करना, ये दो स्पेशल पावर हैं। पावर एंड फंक्शन कॉमन टू द बोथ हाउसेस। बोथ हाउसेस की कॉमन फंक्शंस क्या हैं? बोथ हाउसेस इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। Impeachment proceeding against president or the judges of Supreme Court or High Court can be initiated in either house. Non-money bill can be introduced in any of the both houses. Both houses exercise control over executive. दोनों के दोनों हाउसेस को इस बात की पावर होती है कि एग्जीक्यूटिव जो मशीनरी है उस पर वो कंट्रोल कर सकते हैं बाई आस्किंग क्वेश्चन। थ्रू द लोकसभा अलोन कैन वोट द मिनिस्ट्री आउट ऑफ हिज ऑफिस। ऑल्दो लोकसभा ही केवल नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने का राइट रखती है। इस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा राज्यसभा से अपर हैंड पर रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने कोशिश की है कम समय में आपको इन दोनों सब्जेक्ट से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने की। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।